जय श्री राम दोस्तों, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधुओं, वाल्मीकि रामायण की पावन कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को रावण की कथा सुना रहे हैं। ऋषि अगस्त कहते हैं, राम भगवान शिव से चंद्रहास तलवार तथा वरदान पाकर रावण दिग्विजय के लिए भ्रमण करता हुआ हिमालय के वन में आकर वहाँ सब ओर चक्कर लगाने लगा। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथ ही राजा राम माता सीता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारा चैनल धार्मिक कथाओं के माध्यम से प्रत्येक सनातनी के अंदर हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत करना चाहता है। इसी भावना के साथ वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर आया हूँ। श्रोता बंधुओं, हिमालय के वन में रावण ने एक तपस्विनी कन्या को देखा जो अपने अंग में काले रंग का मृग चर्म तथा सिर पर जटा धारण किए थी। वह ऋषि कन्या तपस्या में संलग्न देवांगना के समान प्रतीत हो रही थी। रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण काम के वशीभूत हो गया। रावण अट्टहास करते हुए बोला, सुंदरी, तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए तपस्या का आचरण उचित नहीं है। तुम्हारे इस रूप की तुलना कहीं नहीं है। यह रूप पुरुषों के हृदय में काम का उन्माद पैदा करने वाला है। अतः तुम्हारा तप करना उचित नहीं है। सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? कौन सा व्रत कर रही हो? तुम्हारा पति कौन है? अगस्त ऋषि कहते हैं, राजा राम रावण के इस प्रकार पूछने पर वह तपोधन कन्या आतिथ्य सत्कार करके बोली, बृहस्पति के पुत्र महर्षि कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बड़े विद्वान थे। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस मेरे साथ विवाह की इच्छा से पिताजी के पास आए, परंतु पिताजी ने सबका प्रस्ताव ठुकरा दिया। पिताजी चाहते थे कि तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु मेरे दामाद बने। इस कारण दैत्यराज शंभु कुपित होकर रात में सोए हुए मेरे पिता की हत्या कर दिया। इस घटना से मेरी माता को बड़ा दुख हुआ और वो पिता के साथ चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि पिताजी का मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान विष्णु को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। राक्षस राज, इसी अभिप्राय से मैं महान तप कर रही हूँ। पौलस्त नंदन रावण, मैं आपको पहचान लिया है। आप जाइए, तपस्या द्वारा मैं हर चीज़ को जानती हूँ। श्रोता बंधुओं, यह सुनकर कामी रावण विमान से उतर गया और बोला, सुंदरी, तुम गर्विली जान पड़ती हो। तपस्या बुढ़ी स्त्रियों को शोभा देता है, तुम्हारे जैसी कामनी ज्योति को नहीं। तुम अद्वितीय सुंदरी हो। तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। अगस्त ऋषि बोले, राजा राम। रावण बोला, सुंदरी, मैं लंका का राजा हूँ। मेरा नाम रावण है। तुम मेरी पत्नी बन जाओ और सुखपूर्वक भोग भोगो। सुंदरी, तुम जिस विष्णु को चाहती हो वह बल, पराक्रम, तप और भोग वैभव में मेरी समानता नहीं कर सकता। वेदवती बोली, राक्षसराज, भगवान विष्णु तीनों लोक के स्वामी हैं। सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। भला भगवान विष्णु का तुम्हारे सिवा और कौन अवहेलना कर सकता है? भक्तों, वेदवती के ऐसा कहने पर रावण नाराज होकर अपने हाथ से वेदवती का केस पकड़ लिया। वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने हाथों से उन केसों को काट दिया। श्रोताओं, ऋषि कन्या वेदवती रोष से जलकर मरने के लिए उतावली हो गई। अग्नि स्थापना करके रावण से बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए इस जीवन को अब रखना उचित नहीं है। मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। पापी रावण, इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए तेरे
वध के लिए पुनः उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापी पुरुष का वध नहीं कर सकती। अगर तुझे श्राप देती हूँ तो मेरी तपस्या क्षीण हो जाएगी। अतः अगले जन्म में अपने तप बल से किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनकर रावण का सर्वनाश का कारण बनूंगी। और वेदवती अग्नि में समा गई। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। अगस्त ऋषि कहते हैं, राजा राम, दूसरे जन्म में वह कन्या एक कमल से प्रकट हुई। वह कमल के समान ही सुंदर थी। राक्षस रावण वहाँ से भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया। उस कन्या को लेकर रावण अपने महल में गया और मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिका के लक्षणों को जानने वाला था। बोला, महाराज, यह कन्या आपके घर में रही तो आपके वध का कारण होगी। ऐसा लक्षण इस कन्या में दिख रहा है। श्रोता बंधुओं, ऐसा सुनकर रावण उस कन्या को समुद्र में फेंक दिया। फिर वह कन्या धरती माँ को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के भूभाग में जा पहुँची। वहाँ राजा जनक के हल के मुख भाग से भूमि को जोतते समय वह साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। श्री राम वही वेदवती महाराज जनक की पुत्री, फिर आपकी पत्नी सती साध्वी सीता है और आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने श्राप के द्वारा आपके शत्रु रावण को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मार डाला। इस प्रकार यह देवी विभिन्न कल्पों में रावण के वध के लिए धरती पर अवतीर्ण होती रहेगी। हल के जोते गए क्षेत्र से यह प्रकट हुई है, इसलिए इस देवी का सीता नाम पड़ा। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, ऋषि पुत्री वेदवती की कथा, जो रावण वध के लिए दूसरे जन्म में सीता रूप में प्रकट होकर रावण के वध का कारण बनी। कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय सीताराम, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।